हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी है दोस्तों, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में सारा डिटेल्स जानेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए एक एक करके सभी डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर, तो ऑनलाइन दोस्तों स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 9/10 यानी कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 12 बजे से। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग कब हो रहा है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 7/11 यानी कि 7 नवंबर को आपका 11:59 PM यानी कि रात को खत्म हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों अच्छा खासा समय है, तो अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा, बस सब्र बनाए रखिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो आपको सभी जैसे टीजीटी हो गया दोस्तों, मैथमेटिक्स मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसी प्रकार से आपको डिपार्टमेंट दिया गया है। ठीक है, और सभी में कितना कितना सीट है यहाँ पर टोटल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टोटल में आपका 5346 सीट है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सीट का संख्या आपका बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, यूआर में दोस्तों आपको 2070, ओबीसी में 1601, एससी में 642 और एसटी में 214, और इसी प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, यहाँ आपका ईडब्ल्यूएस में 819, ये टोटल मिलाकर 5346 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है इसेंशियल की। तो फर्स्ट में तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स के लिए भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए भर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ मैथ्स का एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों या आपके पास मैथ्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या तो बैचलर में डिग्री हो दोस्तों आपके पास मैथमेटिक्स का, या मास्टर का होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50%। ठीक है दोस्तों, द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड एटलीस्ट 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइएगा, तो आपके पास या तो फिर आप अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड भी किए हैं, जैसे कि बीए बीएड होता है, बीए बीएड, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर मान्य किया जाएगा। उसके बाद आपको साथ में क्या चाहिए, तो बीएड होना चाहिए, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, या फिर दोस्तों आपके पास बीएड एमएड ये दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, पास द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट आप पास होने चाहिए, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको सभी के लिए अप्लाई एप्लीकेबल है, इसी प्रकार से रहने वाला। पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो पे स्केल आपका 44,000 बेसिक पेमेंट रहेगा, जिस पर बाकी अलावेंस जुड़ेंगे। लेवल 7 का है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छा दोस्तों आपका पोस्ट रहने वाला है, और ग्रुप बी का जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इश्यूड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल मैक्सिमम दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर फिजिकल साइंस के लिए टीचर का वैकेंसी है, तो यहाँ फिजिकल साइंस आपके पास होना चाहिए नेचुरल साइंस में। ठीक है दोस्तों, वो जो मैंने मैथमेटिक्स का बताया था वो एक एग्जाम्पल था। ये सभी में उसी प्रकार से रहता है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन या मास्टर होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए दोस्तों, या बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड होता है वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ड्राइंग टीचर के लिए भर रहे हैं तो आपको ड्राइंग में होना चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात किया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहने वाला है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 घंटे का समय में 200 दोस्तों MCQ रहेंगे, ठीक है, और टोटल मार्क्स भी 200 ही रहेंगे, ठीक है, और ग्रैंड टोटल यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया कि एग्जाम किस प्रकार से पैटर्न का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो सेक्शन ए का, कि सेक्शन ए में आपका क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अरिथमेटिकल यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये हो जाएगा 4th में, और 5th में हो जाएगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 20 मार्क्स ईच यानी कि सभी जो है जितना भी ये 20 मार्क्स के हैं, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 मार्क्स हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में आइएगा तो MCQ 1 ऑफ द मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथड एंड B.Ed, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका B.Ed जो है पेडागोजी वगैरह से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपका मार्किंग का सिस्टम रहेगा। ये आपका हो गया परीक्षा का पैटर्न है सिलेबस की बात। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि कितना पे क्वालिफाई होगा, तो दोस्तों जनरल के लिए 40% है, OBC दिल्ली के लिए दोस्तों जो दिल्ली के निवासी उनके लिए 35% है, SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% है, ठीक है दोस्तों, और एक सर्विसमैन के लिए भी 30% है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इतना स्कोर मिनिमम करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तभी आपका कॉपी चेक होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल, OBC से है तो 3 साल, और PWD या UR EWS से है दोस्तों PW प्लस EWS और UR तो 10 ईयर यानी कि 10 साल। PWD से है SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 साल, PWD है और SC OBC से है तो 13 साल मिलेगा छूट, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए DSSBonline.nic पर जाकर के दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर यहाँ पर DSSB.delhi.gov.in पर जाकर के आप दोस्तों देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कब से कब तक है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों डेट क्या है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 7 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका DSSB के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर कोई क्यूरी है दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है।